ज़्यादा सोचने वाले एक कहानी ज़रूर सुनें। एक कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में ओम बुद्धाय नमः लिख दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी समस्या पर आपको बताएंगे जिससे लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। आज का हमारा वीडियो है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, या जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चैटर ऑफ माइंड, या ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इन हिंदी। वर्तमान समय में आज समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। सोचने की क्षमता एक वरदान है, पर हमने उसे एक अभिशाप बना दिया है। सोचना बुरा नहीं है, पर यही वह चीज़ है जो हमें किसी अन्य प्राणी या जीव से अलग करती है। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना एक आदत है। अगर सटीक शब्दों में कहा जाए तो एक एडिक्शन, लत है। ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर हर बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप अंदर से इनके बारे में सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इनकी लगभग 80% बातें या विचार नकारात्मक होती है। जो 20% सकारात्मक बचते हैं वो सब उनके सपने होते हैं। ज़्यादा विचार करने वाले लोग हमेशा अपने पास्ट, भूतकाल के ख्यालों में खोए होते हैं कि हमारे पास्ट में ये गलत हुआ, या ऐसा हो सकता था, या वैसा हो सकता था। काश उसने मुझसे ऐसा ना कहा होता, या उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, आदि ऐसे ख्यालों को सोचते सोचते उन्हीं में खो जाते हैं। और इसी प्रकार इन ख्यालों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये ख्याल भविष्य के असमंजस को लेकर भी हो सकते हैं, जैसे अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, वैसा हुआ तो। इनमें अधिकतर ख्याल काल्पनिक होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। लोग यहाँ तक सोचते हैं कि उसने ऐसा कहा तो मैं क्या कहूँगा। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने में ओवर प्लानिंग भी आती है, और ओवर एनालिसिस भी। और यही चीज़ आपको किसी भी कार्य में फोकस नहीं करने देती। एक विचार से लोग हजारों विचारों की श्रृंखला, सीरीज बना लेते हैं, और इतना अंदर तक चले जाते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि विचार शुरू कहाँ से हुए थे। यह विचार हर पल बदलते रहते हैं। इन विचारों में वैज्ञानिक पैटर्न देखें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में ज़्यादा सोचना डायरेक्शन लेस है, दिशाहीन है होता है। सोचना गलत नहीं है, या तो वरदान है, पर दिशाहीन, डायरेक्शनलेस सोचना बहुत गलत है। ज़्यादा सोचने से बचना क्यों जरूरी है? ज़्यादा सोचने से बचना क्यों जरूरी है? अगर यह ज़्यादा सोचना आपको अच्छी भावना देती या आपको फायदे पहुंचाती, तो क्या आप इसे बंद करना कहते हैं? नहीं, बल्कि यह आपको तकलीफ देती है, इसलिए आप इसे बंद करना चाहते हैं। अर्थात हमने अपने इस वरदान को अपना शत्रु बना लिया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द एबिलिटी टू थिंक इज ए मिराकल, नॉट ए प्रॉब्लम। यह एक वरदान है, परंतु हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कारण यह हमें तकलीफ दे रही है। ज़्यादा सोचने से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि नासमझी और विचारहीनता एक काल्पनिक बात या कल्पना है। हम नासमझ और विचारहीन नहीं हो सकते, जीते जी तो नहीं हो सकते। हम अपने दिमाग को या उसमें आने वाले ख्याल या विचार को बंद नहीं कर सकते। अगर हम अपने ख्याल या विचार को रोकते हैं तो हम अपने ही अंदर अपने ही विचारों का एक अंबार खड़ा कर लेंगे, जिससे हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद पैदा हो जाएगा, जो कि हमको एक तरफ से चिंता या एंजाइटी की तरफ धकेल देगा।
हम ज़्यादा सोचने ओवर थिंकिंग से परेशान है, इसका अर्थ समझना जरूरी है। ज़्यादा सोचने से हमारा दिमाग वर्तमान में फोकस नहीं कर पाता है और इसी कारण हमें अपना फोकस बढ़ाना है और वर्तमान में जीना है। किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, हमारे निर्णय को कमज़ोर कर देती है। हद से ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर कुछ कार्य नहीं कर पाते, इसलिए सफल नहीं हो पाते। वो केवल सोचते रह जाते हैं, योजना बनाते रह जाते हैं। अपना फोकस बढ़ाने और वर्तमान में रहने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। हमको मेडिटेशन, ध्यान को अपने प्रतिदिन की दिनचर्या का हिस्सा और आदत बनाना होगा और अच्छे से अभ्यास कर प्रतिदिन ध्यान करना होगा। यह वैज्ञानिकता से प्रमाणित है कि ध्यान से हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा मजबूत बनता है। हमारे दिमाग का यही वह भाग है जो हमारे फैसला लेने की क्षमता में, फोकस में और एकाग्रता में मदद करता है। मेडिटेशन, ध्यान सीखने के लिए हमारे इस वीडियो को भी आप सुन सकते हैं। क्या हमें अपने विचार से लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है। हम उन नकारात्मक विचारों से जितना लड़ेंगे उतना ही वह विकराल होता जाएगा। हमारा उन नकारात्मक विचारों में ध्यान देना ही उनकी ताकत बढ़ाता है। हमको अपने नकारात्मक विचारों को तवज्जो नहीं देनी है, उन्हें ऑब्जर्व कर जाने देना है। इस प्रक्रिया को जब हम बार बार दोहराएंगे तो हम पाएंगे कि जो नकारात्मक विचार है, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है या इनकी ताकत कम होती जा रही है और इससे या धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगी। ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग एक एडिक्शन आदत है और इससे बाहर आने के लिए हमें रोज़ प्रयास करने होंगे, अपनी आदतें सुधारनी होगी। तो आप ओवर थिंकिंग के बारे में जान चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको कुछ सिखा गई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।